अगर आपके घर पे एसी का इंस्टॉलेशन होने वाला है या फिर आप एक टेक्नीशियन हैं, आप इंस्टॉलेशन करने के लिए जाएँगे किसी कस्टमर के घर पे, तो आपके पास प्रॉपर टूल्स होना चाहिए एसी इंस्टॉलेशन का, तभी आप एसी इंस्टॉल करने के लिए जाइए। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स अगर नहीं रहेगा, तो उससे होगा ये कि आपका अच्छे तरीके से काम वहाँ पे नहीं हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से, ठीक है? या हो सकता है आप काम जिस समय कर रहे हो तो आपका टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। तो प्रॉपर टूल्स कौन-कौन सा होता है एसी इंस्टॉलेशन के लिए, वो मैं आप लोगों को अभी जस्ट वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ, बस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। वन बाय वन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन-कौन सा टूल्स होना बिल्कुल ज़रूरी है अगर आप एसी का इंस्टॉलेशन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमारा आता है वो हमारा आता है वाटर लेवल। वाटर लेवल बेहद इंपॉर्टेंट होता है ये वाटर लेवल। इस वाटर लेवल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग इंडोर यूनिट का हैंग करेंगे स्टार्टिंग में, तो उसका एक प्लेट रहता है। नॉर्मली आप अगर टेक्नीशियन है तो आपको आइडिया होगा, या फिर कस्टमर है तो आपको भी पता होगा, सबसे पहले प्लेट लगाया जाता है वॉल पे, और प्लेट को वाटर लेवल से हम लोग टेस्ट करते हैं कि वो प्रॉपर रहे, इक्वल बराबर रहे, ना ही लेफ्ट में ज़्यादा डाउन रहे, ना ही राइट में ज़्यादा डाउन रहे, इक्वल बराबर रहे, ठीक है? क्योंकि वाटर लेवल में एक पानी का आइकन दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर बराबर मिडिल में होना चाहिए भाई। मिडिल में होगा तब आपका एसी जो रहेगा वो बराबर दिखेगा, ना ही लेफ्ट में ज़्यादा डाउन दिखेगा, ना ही राइट में ज़्यादा डाउन दिखेगा। तो पहला चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है वाटर लेवल। दूसरा जो हमारा आता है वाटर लेवल, अगर हम लोग नाप लेंगे, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर मार्किंग करते हैं हम लोग, मार्किंग प्रॉपर कर लेंगे। जो जो हमारा ये प्लेट रहता है उसमें हम लोग हॉल के लिए मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद हम लोगों को एक ड्रिल मशीन का ज़रूरत पड़ता है, नॉर्मली ड्रिल मशीन का। ये ड्रिल मशीन से हम लोग जो भी मार्किंग करेंगे वहाँ पर छेद करेंगे, और छेद करने के लिए भाई हमको पता ही होगा, आपको इस तरह का बीट का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये हमारा 6 एमएम का बीट है। नॉर्मली आपको पता होगा जो इंडोर यूनिट हम लोग हैंग करते हैं तो 6 एमएम का बीट का ज़रूरत पड़ता है, गुजर स्क्रू को टाइट करने के लिए। और दूसरा ये हमारा 12 एमएम का बीट है। अब 14 एमएम बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं, तो 12 एमएम का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा ऑडियो यूनिट का स्टैंड लगता है वो हम लोग 12 एमएम का बीट से ही ड्रिलिंग करते हैं, और 6 एमएम का बीट जो हमारा रहता है ये हमारे इंडोर यूनिट हैंग करने के लिए, प्लेट लगाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम लोगों को नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगा। स्क्रू ड्राइवर बेसिकली जो हम लोग इंडोर यूनिट हैंग करेंगे, जो प्लेट को टाइट करेंगे स्क्रू को, वो स्क्रू ड्राइवर का नॉर्मली ज़रूरत पड़ता है। बाकी वायरिंग का कनेक्शन वगैरह में भी आपको पता ही होगा स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होना ज़रूरी है। अगर हमारा प्लेट लग जाएगा, प्रॉपर तरीके से हैंग हो चुका है, प्लेट लग गया है, अब हम लोग वहाँ पर एसी मतलब इंडोर यूनिट को हैंग करेंगे। हैंग करने से पहले बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अंदर ही नट को टाइट करते हैं, या फिर कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हम लोगों को हॉल भी करना पड़ता है। राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड से हॉल करना होगा पाइप को निकालने के लिए, अगर बैक साइड में हम लोग ऑडियो यूनिट को फिटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को इस तरह से बीट का जरूरत पड़ता है। ये देख सकते हो राउंड बीट है हमारा, जो कि प्रॉपर एक ही बार में वो ड्रिल करके हॉल कर देगा भाई। हॉल करने के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अभी के समय में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये हॉल होता है, कोई इशू नहीं आता है। वॉल को कटिंग करके हॉल प्रॉपर बनाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हम लोग वहाँ पर पाइप लगाएंगे बहुत ईजी में वो पाइप हमारा चल जाता है, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा चीज़ कि हम लोग का टाइमिंग बहुत ही कम लगता है इस चीज़ में, अगर हम इस तरह से हॉल अगर करते हैं तो। उसके बाद अगर हॉल वगैरह प्रॉपर कर दिए हम लोग, या फिर ऐसा लगता है कि हॉल प्रॉपर नहीं हो पाया है, थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है इस तरह से हथौड़ा और इस तरह से एक छेनी का। क्योंकि ये चीज़ के लिए बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पर बीम आ गया या फिर कुछ छाटना है, कटिंग करना है, तो उसके लिए आप लोगों को हथौड़ा और इस छेनी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है। बाकी हथौड़ा की ज़रूरत इसलिए भी पड़ता है, जब हम लोग ऑडियो यूनिट का स्टैंड लगाते हैं वहाँ पर भी हम लोगों को इसके ज़रूरत पड़ ही जाता है। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें जो मैं आप लोग को अभी नॉर्मली दिखा देता हूँ भाई। कुछ और चीज़ हमारा ये है कि यहाँ पर हम लोगों के पास फ्लेयर टूल्स है, देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लॉक है, और ये हमारा प्रेशर है। उसके बाद हमारे पास ये फाइल है, और यहाँ पर पाइप कटर है, देख सकते हैं आप। ये कुछ टूल्स है जो कि हम लोग को फ्लेयर बनाने के लिए यूज़ होता है। अभी के समय में ऐसा हो रहा है कि आप कोई भी कंपनी का अगर आप एसी ले रहे हो, एलजी, सैमसंग, वोल्टास, तो उसमें क्या हो रहा है, फ्लेयर बन करके ही आता है। नट वगैरह तो प्रॉपर तरीके से उसमें अंदर रहेगा पाइप में ही, 10 फीट का अगर पाइप रहता है कंपनी देती है तो उसमें फ्लेयर बन करके आता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग 10 फीट के अंदर में एसी को लगा रहे हैं ऑडियो यूनिट का, तो हम लोगों को ये सब चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता भाई, आराम से उसी पाइप में हम लोगों को लग जाता है। लेकिन किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि हम लोगों का पाइप ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उस समय आप लोगों को वेल्डिंग करना होगा पाइप को नॉर्मली ज्वाइंट करने के लिए। ज्वाइंट करने के बाद आपको फ्लेयर बनाना पड़ेगा भाई। फ्लेयर अगर बना दोगे तो आपका अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। अगर फ्लेयर आपको बनाना नहीं आता है तो आपका प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको टूल्स का भी जरूरत पड़ता है, जो मैंने आप लोग दिखाया भी, फ्लेयर टूल्स का। इसका इस्तेमाल करके आप फ्लेयर प्रॉपर बना पाओगे, जिससे हम लोग को नट टाइट कर पाएंगे। बेसिकली नट टाइट करने की आप लोगों के पास स्लैब रिंच का जरूरत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। इस तरह का स्लैब रिंच अगर 2 पीस आपके पास रहेगा तो आपका एसी का इंस्टॉलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, कोई इशू कोई रुकावट आपका नहीं आएगा।
इस तरह का आपके पास स्लैब रिंच होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये मेरे पास 10 नंबर का स्लैब रिंच है दोनों, और आराम से इंस्टॉलेशन हो जाता है, कोई इशू नहीं आता है। उसके लिए अब हमारे पास प्लास भी होना चाहिए। प्लास बहुत बार वायरिंग करने के लिए कटिंग करना ज़रूरी है। दूसरा, अगर फ्लेयर बनाते हो तो उस जगह पे आपको इस तरह से नोच प्लास का भी ज़रूरत पड़ सकता है, और कटिंग वगैरह का भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग नोच प्लास का यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें भाई, बहुत सामान ऐसे इंस्टॉलेशन में लगता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बहुत सारा चीज़। तो उसके बाद हम लोगों के पास इस तरह का टी रिंच भी होना ज़रूरी है। अगर हम लोग ऑडियो यूनिट का जो स्टैंड लगाएँगे, हम लोग चाहते हैं कि स्लाइड रिंच से भी टाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग के पास अगर टी रिंच रहेगा तो टी रिंच से समय कम लगेगा और हम लोग का काम फास्ट होगा। तो ये 3 इंच का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 14 एमएम का आपके पास बीट होना चाहिए, या फिर आपके पास 13 एमएम का। इस तरह से आप गोटी को रखोगे, सॉरी गोटी, तो आपका काम ईज़ी हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग के पास इस तरह से मेजरमेंट टेप होना चाहिए। मेजरमेंट टेप का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है ऑडियो यूनिट का स्टैंड लगाने के लिए, या फिर इंडो यूनिट के पास अगर हम लोग मिडिल निकाल रहे हैं, खिड़की के पास आप लगा रहे हो, या फिर पूरा वॉल का मिडिल निकाल रहे हो, तो इस तरह से मेजरमेंट टेप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मेजरमेंट टेप से हम लोग मिडिल निकालते हैं, मिडिल निकालने के बाद हम लोग एसी को प्रॉपर लगा पाते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ है, लास्ट चीज़ जो हमारा आता है, ये आप देख सकते हैं टेफ्लॉन टेप। ये टेफ्लॉन टेप बेसिकली हर जगह पे यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपको किसी कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि नट जहाँ पर हम लोग टाइट कर रहे हैं, फ्लेयर नट, वहाँ पर इसको लगाना ज़रूरी है, तो आप लगा सकते हो। अगर न्यू एसी आप इंस्टॉल कर रहे हो, अगर इसको नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉपर तरीके से आप टेप मतलब टाइट करना है। अगर प्रॉपर ढंग से आप टाइट कर दोगे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ता है न्यू एसी में। बाकी पुराना एसी अगर आप लगा रहे हो तो इसका ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आपका लीकेज होने का चांसेस हो जाता है। उसके अलावा इस तरह का टेपिंग की भी ज़रूरत पड़ता है। टेपिंग का बेसिकली इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि हम लोग इंडो यूनिट लगाते हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग में इंडो यूनिट का थोड़ा-सा पाइप रहता है, जो हम लोग हॉल को मतलब जब इंडो यूनिट हम लोग हैंग करते हैं, तो इंडो यूनिट में भी थोड़ा-सा पाइप हम लोग का निकला हुआ रहता है। तो उसमें आप टेपिंग कर सकते हो, या फिर किसी-किसी जगह पे अगर आपका इंसुलेशन वगैरह लगा हुआ है, फट गया है, तो उस समय भी आप टेपिंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें ये ज़रूरत पड़ती है हम लोग को इंस्टॉलेशन एसी को इंस्टॉल करने के लिए। अगर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, इस टूल का यूज़ आपका होगा, इंस्टॉलेशन होने के बाद कुछ और भी चीज़ है जो कि आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमारा क्या है? वो हमारा वैक्यूम पंप है। ये वैक्यूम पंप भाई आपके पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये वैक्यूम पंप अगर आपके पास नहीं होता है इस तरह का, तो भाई आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा? जो आपका कूलिंग आना रहेगा भाई, प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं आ पाएगा अच्छे तरीके से, जिस तरह से होना चाहिए। अगर आपका जहाँ पे 100% कूलिंग आने का रहेगा वैक्यूम करके, अगर आप बिना वैक्यूम करोगे तो मुझे लगता है 95% आपका कूलिंग आएगा, या फिर 90% आएगा। 100% चाहिए आप लोगों को तो भाई वैक्यूम करना पड़ेगा। वैक्यूम करने से क्या होगा, मॉइस्चर वगैरह जो भी रहेगा पाइप के अंदर वो आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर सिर्फ कूलिंग मिलेगा, और उसके अंदर सिर्फ गैस रनिंग करेगा, एयर वगैरह नहीं रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि हम लोग को इंस्टॉलेशन के द्वारा यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा कि आप लोगों का एसी इंस्टॉलेशन अगर आप करने जा रहे हो, तो कौन-कौन सा टूल्स होना बिल्कुल ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।